नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में। 23 सितंबर 2020 के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज मैं लेके आया हूं। और आज का मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। ये करंट अफेयर्स का क्विज सारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हैं सारों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस कारण ये क्विज बहुत इम्पोर्टेंट बन जाती है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माल्टा बुखार किससे फैलता है? देखे भैया, माल्टा बुखार हाल ही में चर्चा में रहा है। पहली बात, माल्टा बुखार चर्चा में क्यों रहा है? तो चीन में भैया एक और बुखार चलने लग गया आजकल, माल्टा बुखार। तो क्वेश्चन ये आ सकता है क्योंकि जो भी करंट में इवेंट होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं। तो माल्टा बुखार किससे होता है? तो माल्टा बुखार बैक्टीरिया या जीवाणु बोल सकता हूँ, बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। और माल्टा बुखार जीवाणु से होता है। उस जीवाणु का नाम एक आप पुनः लिख ले, ब्रुसेला जीवाणु। नाम लिख ले, ब्रुसेला जीवाणु। बुरसेला जीवाणु, बुरसेला जीवाणु से फैलता है भैया ये। बुरसेला जीवाणु से फैलता है कौन? माल्टा बुखार। तो बैक्टीरिया जीवाणु से फैलता है। और ये जो माल्टा बुखार है वो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। इसके एक दो उपनाम और बता देता हूँ मैं आपको। इसे लहरदार बुखार भी कहा जाता है, इसे भूमध्य सागरीय बुखार भी कहा जाता है। तो माल्टा बुखार किससे फैलता है? तो माल्टा बुखार फैलता है भैया बैक्टीरिया से। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश की सबसे बड़ी आधुनिक फिल्म सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? भैया देश की सबसे बड़ी आधुनिक फिल्म सिटी तो भैया मुंबई में नहीं है, एक बार पुनः बता देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाने की बात की गई है, ग्रेटर नोएडा में बनाने की बात कही गई है। तो देश की सबसे बड़ी आधुनिक फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की सबसे बड़ी आधुनिक फिल्म सिटी नोएडा में बनाने की घोषणा की है हाल ही में। तो आप ध्यान रखें, देश की सबसे बड़ी आधुनिक फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी नोएडा नामक स्थान पर बनाई जाएगी। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है इसका कल भी मैंने एक डे और डेट का क्वेश्चन करवाया था, आज भी है विश्व अल्जाइमर दिवस। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। कल हमारा क्वेश्चन था विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है भैया? 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट ऋण योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट ऋण योजना किसने शुरू की है? भैया नाम याद रखें, मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट ऋण योजना तो गुजरात ने शुरू की है। इसका आंसर है गुजरात ने। इसमें होगा क्या? महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और वो ऋण बिना किसी ब्याज दर के, यानी ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा भैया। तो ये जरूर याद रखें, महिला उत्कृष्ट ऋण योजना गुजरात के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा जो कि बिना किसी ब्याज दर के होगा, यानी बिना किसी ब्याज दर के ऋण दिया जाएगा। चलेगा। गुजरात की बात आई है तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपाणी गुजरात के मुख्यमंत्री है वर्तमान में। ये भी आप गुजरात के बारे में ध्यान रखें भैया। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहा पंचेश्वर बांध कहाँ पर स्थित है? भैया पंचेश्वर बांध हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और पंचेश्वर बांध है कहाँ ये भी अपन डिस्कस करते हैं। चलेगा। पहली बात तो पंचेश्वर बांध है कहाँ? तो पंचेश्वर बांध है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भारत नेपाल की सीमा पर बनाया गया है क्या? पंचेश्वर बांध। यह हाल ही में चर्चा में रहा है और विवाद भी है, इसके कारण आने का प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन की। तो आप जरूर याद रखें, पंचेश्वर बांध उत्तराखंड में स्थित है, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर बनाया गया है। पंचेश्वर बांध किस नदी पर है? तो भैया महाकाली नदी बोल दूं, काली नदी बोल दूं, या इसका एक और उपनाम शारदा नदी बोल दूं, एक ही बात है। काली नदी, महाकाली नदी, शारदा नदी के ऊपर बनाया गया है कौन? पंचेश्वर बांध, जो कि 315 मीटर ऊंचा है। ये भी ध्यान रखें, 315 मीटर ऊंचा ये बांध है। और यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाएगा, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। कहाँ से? पंचेश्वर बांध से किसका उत्पादन किया जाएगा? बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें। तो पंचेश्वर बांध उत्तराखंड में महाकाली नदी के ऊपर बनाया गया है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कुर्रा नहर परियोजना। देखें, कुर्रा नहर परियोजना कहाँ स्थित है? क्यों ये चर्चा में आ रही है? तो भैया कुर्रा नहर परियोजना थाईलैंड में स्थित है। ये करेगी क्या? जो कुर्रा नहर परियोजना है ये
अभी तो चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि कुरा नहर परियोजना बनाने का प्रावधान चीन ने थाईलैंड को कहा है कि हम बनाएंगे। चीन ने किसको कहा है? थाईलैंड को कहा है कि हम बना देंगे, लेकिन थाईलैंड वालों ने मना कर दिया कि भैया चीन आप आपकी जगह ही रहो। आप तो क्या करते हो, पहले उंगली पकड़ते हो फिर हाथ ही पकड़ लेते हो। इसके कारण कुरा जो नहर परियोजना है वो चीन ने बना करके, हो सकता है ये भारत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, तो हो सकता है कि ये इसे भारत के द्वारा बनाया जाए। है कहाँ पे? थाईलैंड में। ये अंडमान सागर जो हमारा जो अंडमान सागर है इंडिया में, अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ता है। कौन जोड़ता है भैया? कुरा नहर परियोजना। बहुत चर्चित है, क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ पे है? आप तो यही ध्यान रखें, कुरा नहर परियोजना थाईलैंड में है, जो कि 135 किलोमीटर लंबी है। 135 किलोमीटर लंबी है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत सरकार ने किस सब्जी की किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में भारत सरकार ने जो प्याज सब्जी की किस्में हैं उन पर निर्यात का जो प्रतिबंध लगा दिया है। प्याज किस्म की दो मैं किस्म बोल रहा हूँ, बेंगलुरु रोज और कृष्णापुरम किस्म। ये दो बेंगलुरु रोज दो किस्में याद रखें, बेंगलुरु रोज और कृष्णापुरम, और एक नाम और याद रखें कृष्णापुरम। ये दो किस्में हैं प्याज की जिन पर भारत सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। किस पे? निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इनकी कमी हो रही है, जिसके कारण भारत ने इस पर बैन लगा दिया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने कोरोना से निपटने के लिए किस देश को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता की? तो हाल ही में भारत ने कोरोना से निपटने के लिए मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता की है। भैया किसके लिए की है? तो कोरोना से निपटने के लिए किए। कितने रुपए? 25 करोड़ डॉलर रुपए। किसको? मालदीव को। अब मालदीव है तो मालदीव की राजधानी जरूर याद रखें, मालदीव की राजधानी माले है। और मालदीव स्थित कहाँ है? तो भैया जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप जो हमारा द्वीप है उसके नीचे स्थित है। कौन? मालदीव। याद रखें भैया। और मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले। ये भी आप ध्यान रखें। चलेगा क्वेश्चन नंबर 9, आप एक जरूर बात ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन वर्तमान समय में चर्चा में है उसी से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अभी मालदीव चर्चा में है तो क्वेश्चन मालदीव की राजधानी से आ सकता है, तो आप ध्यान रखें मालदीव की राजधानी माले है। कितने रुपए दिए? तो 25,000 करोड़ रुपए मालदीव को भारत ने दिए। तो क्वेश्चन हमेशा ही जो करंट में चर्चा के मुद्दे हैं उनसे ही आने की प्रबल संभावना रहती है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कॉलेज को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? भैया किस कॉलेज को उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो ओवरऑल इसमें फर्स्ट स्थान पर आई है भैया पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज। ये भी ध्यान रखें, उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार। अब उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार की बात आई है तो भैया ये शुरू कब किए गए? 2019 में शुरू किए गए थे। तो 2020 में ये कौन से नंबर के हैं? सेकंड नंबर के उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 में दिए गए, जिसमें फर्स्ट स्थान पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज आई है। और इसकी एक तो थीम सुनना आप, थीम जरूर इंपॉर्टेंट है, इंडिया फाइट्स कोरोना। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, इसकी थीम इंडिया फाइट्स कोरोना। लिख ले भैया, नोट करके रखे, क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना से जुड़ी हुई इसकी क्या है? थीम है, इंडिया फाइट्स कोरोना। और ये पुरस्कार 14 श्रेणी में 34 संस्थानों को, कितने संस्थानों को दिया गया? 34 संस्थानों को 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है। ये भी याद रखें, 14 श्रेणी में 34 संस्थानों को ये पुरस्कार दिया गया है। 2019 में शुरू किया गया था, 2020 में सेकंड नंबर का था। 2020 में इस पुरस्कार की थीम क्या थी? तो इंडिया फाइट्स कोरोना। ये 2020 में इस पुरस्कार की थीम थी। चलेगा आज का अंतिम क्वेश्चन 10वां नंबर, डिग्निटी परियोजना कहाँ से शुरू की गई है? देखें डिग्निटी, तो डिग्निटी योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो डिग्निटी परियोजना दिल्ली से शुरू की गई है। डिग्निटी परियोजना में होगा क्या भैया? तो ये जो साइकिल मिलेगी एक 18,000 रुपये की, 18,000 रुपये में एक साइकिल मिलेगी, जिस पर चाय और ये टी नाम आ रहा है ना, चाय कॉफ़ी बेचने का वो सारा प्रावधान रहेगा। उसमें छतरी भी लगी है, आप ध्यान रखें। और छतरी का नाम आया है तो भैया छतरी योजना किस राज्य की है? तो छतरी योजना भैया यूपी की है। नाम याद रखें, छतरी योजना कहाँ की है? तो यूपी की है। तो इसमें डिग्निटी योजना में क्या किया जाएगा? 18,000 रुपये में एक साइकिल दी जाएगी, और उस साइकिल में सारे चाय कॉफ़ी ये सारे बेचने का सामान होगा। ये कब शुरू की गई है? तो 17 सितंबर 2020 को शुरू की गई है।
और 17 सितंबर 2020 को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है। 17 सितंबर 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है, जन्मदिन है, और 2020 में उसे किस नाम से मनाया गया है, तो सेवा दिवस के नाम से मनाया गया है। और ये योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है, ये भी आप नोट करके रखें। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ये शुरू की गई है। तो डिग्निटी योजना के बारे में एक बार पुनः पूरा बताता हूँ। ये योजना खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई है, दिल्ली से प्रारंभ की गई है, 17 सितंबर 2020 को शुरू की गई, जिसमें साइकिल एक 18,000 रुपये की साइकिल मिलेगी, जिसमें चाय कॉफ़ी सारा बनाने का सामान मिलेगा और उसे एक छतरी भी मिलेगी। तो ये सारी डिग्निटी योजना के बारे में है। और छतरी का नाम आया तो छतरी योजना किस राज्य की है, तो ध्यान रखें छतरी योजना यूपी की है। चलेगा, आज का ये सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक करें, और भैया कमेंट करते ज़रूर रहना, जिसे आपको बताते रहना है कि भैया आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जब आप कमेंट करके बताओगे तो ही हमें पता चलेगा, ऐसे तो हमें पता चलने वाला नहीं है। चलेगा, मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए जोश और नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।